अमरनाथ यात्रा खत्म होने से पहले ही गुफा में शिवलिंग पूरी तरह से पिघल गया। भीड़ से बढ़े दर्जा हरारत और बादल फटने के वाकये इसके पीछे वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि अब तक 2 लाख अकीदतमंद पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। 12 अगस्त को खत्म होगी अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ यात्रा खत्म होने से पहले ही गुफा में शिवलिंग पूरी तरह से पिघल गया है। भीड़ से दर्जा हरारत और बादल फटने के वाकयात इसकी वजह बताई जा रही है। अब तक 2 लाख से ज्यादा अकीदतमंद पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि यात्रा 12 अगस्त को खत्म होगी और इसके लिए बड़ी तादाद में अब भी वहां पर अकीदतमंद इकट्ठा हुए हैं। 12 अगस्त तक ये यात्रा जारी रहेगी। और इससे पहले यह अहम खबर इस वक्त की कि अमरनाथ यात्रा खत्म होने से पहले ही गुफा में शिवलिंग पूरी तरह से पिघल गया है। भीड़ से बढ़े दर्जा हरारत की वजह से और साथ ही साथ इसके पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है कि बादल फटने का जो वाकया हुआ था उसकी वजह से ये शिवलिंग पूरी तरह से पिघल गया है। अमरनाथ यात्रा अब तक 2 लाख अकीदतमंद कर चुके हैं, लेकिन 12 अगस्त तक की यात्रा जारी रहेगी। 12 अगस्त को ये यात्रा खत्म होनी थी। और तफसीली जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदा फारूक वानी बराह रास्त हमारे साथ इस वक्त हैं। फारूक, क्या खबर मिल पा रही है इस हवाले से? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी हमने देखा था 2018 में 19 में इस तरह के जो चीज़ें थी वो सामने आई थी, जिसमें शिवलिंग जो है मेल्ट हुई थी और अब की बार भी वैसा ही देखा गया। अभी 1.5 लाख से अधिक यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं पवित्र गुफा के। और जो 8 जुलाई को यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो उसके बाद हमने देखा था उसी समय से जो शिवलिंग है वो मेल्ट होने लगी थी और अब वो आहिस्ता आहिस्ता और मेल्ट हो रही हैं। और यात्रा जो है 11 अगस्त को हालांकि समाप्त हो रही है। शिवन पूर्णिमा भी उसी समय और रक्षाबंधन भी उसी समय होता है। 11 अगस्त को हर तरह के जो यात्रा के प्रबंध हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है कम किया जा रहा है सरकार की ओर से। और जिस तरीके से अभी शिवलिंग जो है मेल्ट हो रही है तो इसका यही कारण बताया जा रहा है कि जो मौसम में तब्दीली आई है और जो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रही है पिछले 10-15 दिन से, तो उसकी वजह से जो शिवलिंग है वो मेल्ट हो रही हैं, वो पिघल रही हैं। कारण वही बताया जा रहा है। जो इसके जानने एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये और मेल्ट होगा और कम होगा। और यात्रा क्योंकि 11 अगस्त से पहले ही ये जाहिर खदशा किया जा रहा है शायद जो शिवलिंग है वो पूरी तरह से जो है मेल्ट हो जाएगा। और लेकिन फिलहाल जो अभी का मौसम है वहाँ पे आज मौसम खुशगवार है। श्रीनगर और दूसरे ज़िलों में कि अभी मौसम जो है वो अच्छा है। फिलहाल मौसम विभाग ने भी जो आशंका जाहिर की है कि हालांकि आज शाम को हल्की बारिशें कहीं हो सकती हैं, लेकिन मौसम जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। वही बालतल, नुनवन, पंचतरनी में भी आज मौसम जो है बेहतर हैं। तो यात्रा में अभी फिलहाल जो यात्रा कुछ दिन पहले रोक दी गई थी फिर उसको रेस्टोर किया गया, तो ज्यादा से ज्यादा फारूक और अकीदतमंद दूर दराज से यहाँ पहुंचते हैं शिवलिंग को देखने के लिए। और अब शिवलिंग के पिघलने की खबर सामने आई है। यात्रियां जो अकीदतमंद वहां पर मौजूद हैं, किस तरह उनका रिएक्शन देखने को मिल रहा है? यात्रा किस तरह से अभी जारी रहेगी? 11 अगस्त अभी काफी वक्त है। देखिए, अभी तो समय काफ़ी है, लेकिन जिस तरीके से शिवलिंग मेल्ट हो रही हैं, यात्री अभी कोशिश उनकी यही रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पवित्र गुफा के दर्शन कर ले, उससे पहले वो मेल्ट हो जाए। तो उनकी प्राथमिकता यही रही है और सरकार भी कोशिश कर रही है जितने भी यात्री अभी रहे हैं जिन्होंने पंजीकरण पहले ही कराया है उनको जल्द से जल्द यात्रा जो है पवित्र गुफा के दर्शन लेने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ की जाए ताकि कोई भी यात्री पीछे न रहे। लेकिन प्राथमिकता यही दी जा रही है कि अभी जो जट्ठा आ रहे हैं और अन्य जो अभी बालतल में ठहरे हुए हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी कि वो पवित्र गुफा के दर्शन उनको कराए जाए। उसके बाद जो रह जाते हैं उनकी भी जल्द से जल्द जो है पवित्र गुफा के दर्शन उनको कराए जाए। सरकार की यही प्राथमिकता रहेगी क्योंकि जिस तरीके से अभी ये कहा जा रहा है कि अगस्त तक शायद मेल्ट पूरी तरह से शिवलिंग हो जाएगी, तो उससे पहले ही सरकार इसमें यात्रियों को जो है दर्शन कराने की जो प्रक्रिया है वो तेज कर रही है। क्योंकि अभी भी फारूक, 2 लाख अकीदतमंद अब तक दर्शन कर चुके हैं, अमरनाथ यात्रा से वो वापस लौट चुके हैं। क्या ये आंकड़ा सामने आ रहा है कि कितने लोग अभी और जाने बाकी हैं, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? क्या दादोशुमार सामने है?
देखिए, अभी जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पहले ही किए हुए हैं और 1.5 लाख से अधिक जैसे कि दर्शन अब तक हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे यात्री पीछे हैं जिनके अभी दर्शन कराने बाकी हैं। उनमें भी कुछ अभी समय लग सकता है। 11 अगस्त से पहले पहले जम्मू कश्मीर सरकार चाह रही है कि जो भी यात्री अब बचे हैं तो उनको तुरंत जो है पवित्र गुफा के दर्शन कराए, उसके बाद जो यात्रा है वो समाप्त हो सकती है, क्योंकि यात्रा के आखिरी दिन जितने भी यात्री वहां पे बचते हैं तो वो फिर शंकराचार्य मंदिर, यहाँ जो है प्राचीन मंदिर, वहाँ जो रक्षाबंधन है उस सिलसिले में वहां पे पहुंचते हैं। उसके बाद रक्षाबंधन की तैयारियों में भी वो जुड़ जाते हैं, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहती है, लेकिन सरकार चाहती है कि जितने भी अभी यात्री बचे हुए हैं जिनके अभी दर्शन करने बाकी हैं उनको पहले दर्शन कराए जाए जल्द से जल्द, और उसके बाद जितने भी कुछ अगर मजीद कुछ बचते हैं तो उनको 11 अगस्त से पहले दर्शन कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल, कवायद तेज करने की कोशिश की जा रही है। फारूक, यहाँ पर क्या खास इंतजाम बढ़ाए जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अब बड़ी तादाद में यात्रियों को यहाँ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, इसी और तवज्जो दी जा रही है? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि यात्रा के प्रबंध अब की बार सरकार ने बेहद अच्छे ढंग से किए हुए थे। ना सिर्फ बालतल, अमरनाथ, पंचतरनी, पहलगाम ऐसे क्षेत्र, बल्कि उससे नीचे भी जो इलाके आते हैं वहाँ पे भी सुरक्षा के काफ़ी प्रबंध पहले से किए हुए हैं। वजह यही है कि अब की बार यात्रा जो है काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुई, किसी प्रकार की कोई अप्रणीय घटना नहीं हुई। और जिस तरीके से खदशे जाहिर किए जा रहे थे कि शायद यात्रा में खलल डालने की कोशिश की जाएगी कुछ तत्वों के द्वारा, लेकिन उसको जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सिक्योरिटी विंग उसने विफल कर दिया